वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। एथलीट जब जिस समय रेस कर रहे होते हैं उस समय क्यों बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं, जबकि रेस खत्म जब हो जाती है तो वो फिर नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है यूजुअली क्योंकि जब हम कोई ऐसा मेहनत वाला काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, उस समय हम तेज़ी से इसलिए ब्रीथ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड है। और ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ही एनर्जी रिलीज़ होगी, जिससे फूड का डाइजेशन होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। ओके, तो इसलिए एथलीट या कोई भी जब फास्ट रनिंग करता है तो तेज़ी से वो ब्रीथ करता है। जैसे जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा तो जल्दी जल्दी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में होगी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस हिज बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन and his rate of breathing increases so that more oxygen can be supplied to the body. Question number 2, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. इसमें हमें similarity भी बताना है और differences भी बताने हैं। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट दोनों के लिखे हुए हैं। सिमिलैरिटीज में लिखा है कि इन बोथ रेस्पिरेशन स्टार्ट विथ ग्लूकोज, दोनों ही रेस्पिरेशन ग्लूकोज से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, फूड ऑक्सीडाइजेस एंड एनर्जी रिलीजेस, दोनों ही रेस्पिरेशन में फूड क्या क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडाइज होता है, और रिलीज क्या होती है, एनर्जी। ये होगी सिमिलैरिटी। अब डिफरेंसेस लिखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो पॉइंट 1, दिस प्रोसेस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका पॉइंट 1 होगा इट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट 2, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसे हम सेल्युलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। Question number 3, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? अगर डस्ट वाली एयर बहुत ज़्यादा अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें लगातार क्यों स्नीज करते हैं, छींकें क्यों आती हैं? When we inhale dust laden air, dust irritates nose and as a result we sneeze. जो डस्ट होती है, डस्ट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नोज़ में एयर के साथ पहुंच जाते हैं और इरिटेट करते हैं, इरिटेशन होती है नोज़ में, जिसकी वजह से स्नीज करते हैं हम, छींकें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। यहाँ 3/4 तक हमने इसमें वाटर डाल दिया और इनको लेबल कर दिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, बीच में टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब ए में हमें स्नेल को रखना है, टेस्ट ट्यूब बी में स्नेल और एक वाटर वाला प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, और टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ एक एक्वेटिक प्लांट। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये बताना है कि इन तीनों में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सबसे ज़्यादा होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ब्रीथ करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, मगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय इसका ऑपोजिट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो क्या होगा, बी में तो प्लांट है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा निकालेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सी में क्या होगा, स्नेल के साथ, स्नेल तो है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और सारा ऑक्सीजन ले रहा है, मगर साथ में इसके प्लांट भी है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्योंकि प्लांट दोनों में है, दोनों में ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो दोनों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट ले रहा है फोटोसिंथेसिस के समय। मगर ए में क्या है, सिर्फ स्नेल ही है, कोई प्लांट नहीं है, तो ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकालता जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, जिससे कि ए में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर्स। कॉकरोच में लंग होते नहीं है, गिल्स भी नहीं होते हैं,
स्पाइरिकल होता है तो हम स्पाइरिकल पे टिक करेंगे क्योंकि स्पाइरिकल के ही थ्रू जाते हैं एयर अंदर बॉडी में. स्किन इज द रॉन्ग आंसर. बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. हैवी एक्सरसाइज के समय हमारी लेग्स के मसल में क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेन होने लगता है. इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज के समय हमारी बॉडी के मसल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये हमारी बॉडी के मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं और पेन होता है. क्वेश्चन सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट एट रेस्ट इज. किसी भी नॉर्मल एडल्ट का एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 15 to 18 होता है. डी, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव. किधर की तरफ मूव करता है? जब हम सांस को छोड़ते हैं उस समय रिब्स किधर मूव करता है? उस समय रिब्स डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे की तरफ. 6, मैच द कॉलम. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें मैच कराना है. ए, ईस्ट. ईस्ट मैच किससे होगा? एल्कोहल से, क्योंकि ईस्ट में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एल्कोहल इसका प्रोडक्ट होता है, इसलिए ईस्ट को हम मैच कराएंगे एल्कोहल से. बी इज डायफ्राम. डायफ्राम चेस्ट कैविटी में होती है इसलिए हम इसे चेस्ट कैविटी से मैच करा देंगे. स्किन, अर्थवर्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है इसलिए स्किन को हम अर्थवर्म से मैच कराएंगे. लीव्स, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा तो लीव्स को हम स्टोमेटा से मैच कराएंगे. फिशेस रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? गिल से करती हैं, उनमें लंग्स नहीं होते तो हम गिल से फिश को मैच कराएंगे. फ्रॉग्स, इनमें लंग्स भी होते हैं और स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं तो फ्रॉग को लंग्स एंड स्किन से मैच कराएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रू फॉल्स. नंबर 1, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन. हैवी एक्सरसाइज के समय ब्रीदिंग रेट क्या स्लो हो जाती है? नहीं, फास्ट हो जाती है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स है स्टेटमेंट. नंबर 2, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन एट नाइट. प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या सिर्फ नाइट में होता है? नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि रेस्पिरेशन डे में भी होता है और नाइट में भी होता है. फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में होती है तो ये भी फॉल्स है. नंबर 3, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. ये ट्रू है क्योंकि फ्रॉग्स स्किन और लंग दोनों से ही ब्रीथ करते हैं. नंबर 4, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. नो, फिशेज हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. नंबर 5, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब हम एयर इनहेल करते हैं उस समय चेस्ट कैविटी की साइज इंक्रीज करती है. ये सही है इसलिए से हम ट्रू लगा देंगे. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आंसर के साथ.